और बड़ा सवाल यह भी है कि साफ यमुना हम देख पाएंगे क्या? ये सिर्फ सपना है क्या? सिर्फ सपना है कि कभी साफ यमुना होगी, दिल्ली में एक साफ यमुना बहेगी? क्योंकि वादे और दावे तो बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है और कसूरवार कौन है? देखिए, ये जिम्मेदार हैं या कसूरवार हैं? ये हैं बड़े कैरेक्टर्स। एक तरफ केंद्र सरकार है जो इस समय कह रही है, केंद्र सरकार तो नहीं कह रही लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, यानी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हैं। दिल्ली वाले कहते हैं कि हरियाणा की वजह से ऐसे हो रहा है, हरियाणा कह रहा है, सरकार कह रही है कि दिल्ली की सरकार की वजह से ऐसे हो रहा है, दिल्ली कह रही है कि हरियाणा और यूपी दोनों सरकारें ऐसा कर रही हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा फैक्ट्रियां इसके लिए जिम्मेदार हैं या आम लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि आम लोगों को भी कहा जाता है कि आप भी प्रदूषण फैला रहे हैं, तो कौन है आखिर जिम्मेदार? ये तमाम लोग, कौन इनमें से कसूरवार है और कौन जिम्मेदार है? इसके अलावा ये भी कि क्या ये जिम्मेदार नहीं है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी ये बड़े बड़े मंत्रालय, जो ये बड़ा मंत्रालय बनाया गया है, क्या ये जिम्मेदार नहीं है जो स्थिति है उसके लिए? इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक बोर्ड नहीं है, मैं आपको एक एक कर गिनवाऊंगी तमाम बोर्ड जिन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये क्या जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी है इसको नियंत्रित करना। इसके अलावा देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इनको भी देखना है, सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण कम हो, लेकिन क्या ये जिम्मेदार नहीं है? इस तरह के एक दो नहीं, तमाम केंद्रीय बोर्ड भी हैं, राज्य सरकारों के बोर्ड भी हैं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी है, यानी दिल्ली सरकार ने भी बनाए हैं ऐसे तमाम बोर्ड। इनकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है? अपर यमुना रिवर बोर्ड भी है, जो अपर यमुना यानी दिल्ली तक जो यमुना आती है उसके लिए जिम्मेदार देखने के लिए यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन है। एक नहीं, तमाम बोर्ड और संस्थाएं बनाई गई हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं? अपर यमुना डिवीजन नई दिल्ली, ये एक और संस्था है, एक और बोर्ड है जो बनाया गया है। लोअर यमुना डिवीजन है जो आगरा में स्थित है। तो इस अपर यमुना बोर्ड भी है और लोअर यमुना डिवीजन भी है। तो हर तरह से बोर्ड बहुत बनाए गए हैं, काम करने के लिए जिम्मेदारी बहुत बांटी गई है, लेकिन काम क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है। अपर यमुना रिवर बोर्ड की जिम्मेदारी दरअसल क्या है? जिम्मेदारी यह है कि यमुना की सफाई को देखना है, और हकीकत क्या है? फेल है। ये तमाम बोर्ड, इनकी जिम्मेदारी क्या क्या है? जो बड़े बड़े बोर्ड हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन क्या जिम्मेदारी है और कैसे वो उसमें फेल हैं या पास हैं, ये हम आपको बताएंगे। जिम्मेदारी है जल गुणवत्ता की निगरानी, यमुना बेसिन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है ये, और हकीकत ये है कि ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि ये तमाम बोर्ड जो जिम्मेदारी ने दी गई है उसमें पास तो होते दिखाई नहीं दे रहे। केंद्र का कितना खर्च हुआ है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। 25 वर्षों में 1514 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, और नतीजा क्या है? शून्य, सिफर, कुछ नहीं निकला है इससे अभी तक। इसके अलावा आपको आइए ये भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया है, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार पर ही ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? झाग रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई थी, बहुत दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला है? शून्य, कोई नतीजा नहीं निकला है। आज भी छठव्रती झाग वाले पानी में ही स्नान करने के लिए मजबूर हैं। 2074 करोड़ का यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट बनाया गया दिल्ली सरकार द्वारा, नतीजा क्या है? शून्य, सिफर, कुछ नहीं नतीजा निकलकर सामने आया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।